वो कहानी तो आपने सुनी होगी। एक आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। उसके ज़हन में ख़्याल आया, क्योंकि ना एक ही दफ़ा ही सारे अंडे निकाल लिए जाएँ और अमीर हो जाएँ। तो उसने क्या किया, उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया और एक अंडे से भी गया। जो रोज़ का एक अंडा ले लेता था, सोने का अंडा उसको मिल जाता, उससे भी गया। ये कहानी तो एक हो अफ़सानवी हो सकती है या ऐसे ही बनी हुई है, कहानी हो सकती है, ये कहानी है। लेकिन ऐसा ही एक सच्चा वाक़या भी हुआ है एक आदमी के साथ। वो आदमी भुवन नाम का सिंगर है। सिंगर कैसे बना और रातों रात अमीर कैसे हुआ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भुवन ने एक गाना गाया था, आपने भी सुन रखा होगा, कच्चा बादाम कच्चा कच्चा बादाम। कुछ याद आया? जी हाँ, ये गाना उसने गाया था। अब हुआ कुछ यूँ है, अब इस काचा बादाम पे और बड़े काचे बादाम भी फेमस हुए हैं। वो तो आपको पता होगा, बड़े बड़े कच्चे बादाम इस गाने पे फेमस हुए हैं और उनको भी फेम मिला है, बड़े बड़े काचे बादाम थे। तो हुआ कुछ यूँ है, उसने भी एक ही दफ़ा सारे अंडे निकालने के लिए मुर्गी ज़िबा कर ली है। वो कैसे? उसके पास एक गोपाल नाम का आदमी आया। उसने कहा कि ये अपना गाना मुझे बेच दो। उसने 3 लाख रुपए उसको दिए और उसको वो गाना बेच दिया। अब हुआ क्या है कि अब जब भी भुवन कहीं जाता है, किसी रियलिटी शो में या किसी भी प्रोग्राम में जाता है और वहाँ जाके वो गाना गाता है, लेकिन जब वो प्रोग्राम वाले, वो रियलिटी शो वाले उसका गाना अपलोड करने लगते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो होता क्या है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। अब जिस आदमी ने उससे वो गाना खरीद लिया है, अब तो कॉपीराइट उसका हो गया। अब क्या हो गया कि अब भुवन को लोगों ने बुलाना आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया है। उसने 3 लाख रुपए दिए थे इसको। इसने क्या किया कि इसने कहा इतने पैसे आ गए हैं, चलो बेच देता हूँ। इसने वो पैसों का गांव में ज़मीन लेके घर भी बनाना शुरू कर दिया है। पैसे तो ख़त्म होने थे, अब पैसे ख़त्म हो गए और ये बंदा फिर वही अपनी साइकिल पे बादाम बेचने लग गया है। इसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी मैं बता दूं कि ये भुवन जो है, ये इस अपने एक पुराने मतलब तरीके में, एक पुरानी धुन इसको याद थी, उस धुन के साथ ये गाना गाता होता था और साथ अपने बादाम बेचा करता था, मूंगफली और बादाम बेचा करता था। इसने क्या किया कि ये वैसे ही गाना गा रहा था, तो एक आदमी इसके पास आया। उसने कहा भाई आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो आपका ये गाना मैं रिकॉर्ड कर लूँ? इसने कहा जी कोई बात नहीं, कर लो रिकॉर्ड। उसने गाना ये रिकॉर्ड किया और उसने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दी उस गाने की। हुआ क्या, इंस्टाग्राम पे तो रातों रात रील वायरल हो गई। अब ये बंदा मशहूर हो गया। अब जिसने रील बनाई थी वो भी फेमस हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ये फेमस हो गया। उस पे क्या हुआ कि इसका फिर एक न्यू वर्जन आया गाने का, और उस न्यू वर्जन में इसको ऐड किया गया और उसके 3 लाख रुपए दिए गए इसको। तो ये रातों रात अमीर हो गया, रातों रात फेमस हो गया। इसका वो गाना भी बहुत ही सुपर हिट गया। अब इसका जो कहना है वो ये है कि एक आदमी मेरे पास आया है गोपाल नाम का, उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए और कहा है कि गाना आप मुझे बेच दो। तो मैंने कहा जैसे पहले पैसे लेता हूँ और गाना बेच देता, रिकॉर्ड करवा देता हूँ, तो वैसे होगा। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उसने साथ इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात भी साइन करवा लिए। अब ये कहता है कि मैंने पुलिस स्टेशन में भी जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस स्टेशन वाले कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर देखते हैं कि स्कैम है, कोई फ्रॉड है, क्या है ये। तो अब इसने 3 लाख तो लिए हैं, इससे मुकर भी नहीं सकता, 3 लाख भी इसने लिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने रातों रात इसको फेमस किया, फेमस भी हो गया। समझ-बूझ नहीं थी इसको, तो इसने गलती से कॉपीराइट अपना बेच दिया है। तो अब ये वापस अपनी उसी लाइफ में आ गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।